नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। तो ये आज का मेरा वीडियो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो जनरल माँ बाप का प्रश्न होता है कि बच्चे इतने जिद्दी क्यों होते हैं, माँ बाप की बात क्यों नहीं मानते। तो उसके इस प्रश्न का कई सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैं खलील जिब्रान की बात कहना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, गिव देम योर लव नॉट योर ड्रीम्स बिकॉज दे हैव देयर ओन ड्रीम्स। यानी बच्चे आपकी पूंजी नहीं है, उन्हें अपना प्यार दो, अपने सपने नहीं, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनकी स्वतंत्र प्रज्ञा है, उनके अपने सपने हैं, उनके अपने विचार हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी मैं शेयर करूंगा जिसके द्वारा आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह क्लियर होगा। तो पहला प्रश्न ये होता है कि जनरली पेरेंट्स सोचते हैं कि जो ये बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा, इसका क्या ईगो होगा, इसमें क्या आत्मसम्मान की भावना होगी। तो ये बात पूरी तरह से गलत है। तो एक प्रसंग कहूँगा, थॉमस एल्वा एडिसन एक दिन स्कूल से अपने घर आए। उन्होंने अपनी माता को एक पत्र दिया और कहा कि ये पत्र प्रिंसिपल ने आपके लिए दिया है। तो माता ने उनकी पत्र पढ़ा। तो उसके जब पत्र पूरा पढ़ लिया तो थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी माता से पूछा कि प्रिंसिपल साहब ने इसमें क्या लिखा है। तो उनकी माता ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्ञानी है, इसका आईक्यू बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा है, मगर हमारी एक समस्या है कि हमारे स्कूल के शिक्षक इतने लायक नहीं हैं कि वो आपके बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको पूरा कर सके, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे खुद पढ़ाएं। तो उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन कभी स्कूल नहीं गए, उनकी माता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। अब वक्त बीत गया, थॉमस एल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए थे, उनकी माता का देहांत हो चुका था। एक दिन वो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे, तभी उन्हें एक बॉक्स दिखाई दिया। जिज्ञासावश उन्होंने बॉक्स खोला, उसमें एक पत्र था। ये वही पत्र था जो प्रिंसिपल ने उनकी माता के लिए लिखा था। उन्होंने पत्र खोला, पत्र पढ़ के उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में एक्चुअली लिखा था, प्रिंसिपल ने लिखा था कि आपका बच्चा निहायत ही मूर्ख है, ये जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ाने वाले। अगर दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन की माता ने यही बात उनके अपने बेटे को बोल दी होती तो क्या होता। दुनिया को इतना महान वैज्ञानिक कभी नहीं मिलता। तो आपके जो शब्द हैं ये किसी के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जनरली होता यह है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को गधा, मूर्ख कहते हैं। कोई भी बच्चा गधा, मूर्ख नहीं होता, लेकिन आप उसे बार बार यही कहोगे तो वो गधा और मूर्ख हो जाता है। आदिवासियों में एक अद्भुत परंपरा है। उनमें यह परंपरा है कि जब भी उन्हें किसी पेड़ को काटना है तो उसे कुल्हाड़ी से नहीं काटते हैं। वो पेड़ जो होता है उसके पास जाकर के उसे बद्दुआएं देते हैं, गंदे उसके बारे में बुरा भला कहते हैं। कुछ दिनों बाद पेड़ सूख जाता है। यानी जो पेड़ है वो भी हमारी जो वाइब्स है, हमारी वाइब्रेशन है, हमारी सोच है, हमारे शब्दों को ग्रहण करता है। इसी तरह आदिवासियों में एक और दूसरी परंपरा है कि यदि उनके समाज में कोई व्यक्ति कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा नहीं देते, बल्कि उसे एक जगह बैठा देते हैं और हर जो कबीले का हर व्यक्ति उसे आकर के उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में बताता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसके कबीले की अच्छाइयों के बारे में, उसके पेरेंट्स की अच्छाइयों के बारे में। उसे ये बताते कि तेरे अंदर ये गुण है, उसके अंदर जो गलती हुई उसका उसे बिल्कुल एहसास नहीं दिलाते, उसे ये दिखाते हैं, उसे ये समझाते कि तेरी क्षमता क्या है। ये है असली ट्रीटमेंट। इस तरह से आप व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हो। तो दोस्तों जो माताएं, जो शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी बच्चे को गधा, मूर्ख कहने से पहले थॉमस एल्वा एडिसन की माता को आप याद कर लेना। दोस्तों होता यह है कि हम सभी बचपन का गुणगान करते हैं। हमारे सबके पास बचपन की बहुत ही शानदार यादें होती हैं कि हम पेड़ पे चढ़ते थे, झूला झूलते थे, तितलियों के पीछे दौड़ते थे, कंचे खेलते थे। लेकिन हमारा बच्चा जब यही सब काम करता है तो वी डोंट लाइक इट। ऐसा कैसा है? हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा जो है उसमें कुछ क्वालिटीज अवश्य होगी, उसमें एनर्जी आपसे मुझसे ज़्यादा है। बच्चा देखते हैं आप बिना कारण के चिल्लाते, खुश होते, हंसते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी मुझसे आपसे ज़्यादा है।
उनकी आंखें मेरे आपकी आंखों से बेहतर है, वो देख लेते जो हम नहीं देख पाते। उन्हें वृक्ष ज्यादा हरे नजर आते हैं, उन्हें दुनिया ज्यादा सुंदर नजर आती है, उन्हें दुनिया ज्यादा रंगीन नजर आती है। इसलिए बच्चे हमसे श्रेष्ठ हैं। तो हम सभी जो अपना बचपन है, अपनी जो बचपन की क्वालिटीज है, वो सब भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा हमारी तरह ही काम करे। तो यहां मैं एक प्रसंग कहना चाहूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल चालू किया, शांति निकेतन। तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो उनके जो मित्र थे सभी जानते थे कि वो एक विद्रोही प्रकृति के आदमी थे। तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि आप लोग अपने बच्चों को भेजेगा स्कूल में पढ़ने के लिए। तो लेकिन किसी भी मित्र ने हिम्मत नहीं, बहुत कम मित्रों ने, जो सोचा कि भाई ये कैसा आदमी, इसके पास बच्चे को भेजना यानी बच्चे का जीवन बिगाड़ना है। फिर भी कुछ जो मित्र थे उन्होंने सोचा कि अब मेरा बच्चा तो पूरी तरह बिगड़ ही चुका है, अब इससे ज़्यादा तो क्या बिगड़ेगा, तो चलो एक प्रयोग और कर ले। तो कुछ मित्रों ने हिम्मत करके एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में, शांति निकेतन में बच्चों को भेजा। अब वो स्कूल क्या था, पूरी प्रकृति की गोद थी, एक शानदार बगीचा था, शानदार पेड़ थे, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर बैठ करके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उन बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक बार एक मित्र थे, उन्होंने सोचा कि देख के आए तो कि स्कूल कैसा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो वे गए, उस समय आम का मौसम था। तो देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी पढ़ा रहे हैं, आजू बाजू बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे पेड़ पर बैठ करके आम तोड़ रहे हैं। मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले यार क्या है, आप यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हो और कुछ बच्चे बैठ के आम तोड़ रहे हैं, ये कैसी पढ़ाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हाँ, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसी पढ़ाई है। आम खिले हुए हैं, चारों ओर आम की खुशबू फैली हुई है, कोयल गीत गा रही, और ये बच्चे मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को भी पेड़ पर होना चाहिए। इसलिए हम रविंद्रनाथ टैगोर को मात्र एक कवि नहीं, एक संत कहते हैं। उन्होंने मानव के जो लक्षण थे उसे भली भांति समझा, उससे बेहतर कोई नहीं समझ पाया। इसीलिए हम उन्हें गुरुदेव कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। वो सही मायनों में एक संत थे। यानी हमको समझना है कि बच्चे में अमुक क्वालिटी होगी। बच्चा जिद्दी भी होगा, शरारती भी होगा, वो आपकी मेरी बात माने, ऐसा हर बार संभव नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि नोबडी लाइक्स टू बी ऑर्डर्ड। जब आदेश देना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आदेश लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और पेरेंट्स जो होते हैं उनकी इच्छा होती है कि उनका जो बच्चा है उसकी हर बात को माने। तो यहां एक प्रश्न कहना चाहूंगा सिगमंड फ्रॉइड का। तो सिगमंड फ्रॉइड और उनकी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर एक पार्क में घूमने गए। तो पार्क में घूमे, शाम जब अंधेरा होने को आया तो पति पत्नी लौटे हैं, एक जगह मिले गेट पर। तो पति ने पूछा पत्नी से कि बच्चा कहाँ है। तो पत्नी बोली अरे बच्चा कहाँ है। उसे भी कहा, बोले मैं भी ढूंढ रही कि बच्चा कहाँ है। फिर अब वहाँ जो पार्क था उसमें शाम का वक्त था, अंधेरा होने को आया। फिर सिगमंड फ्रॉइड ने कहा एक मिनट ठहरो, तुमने बच्चे को किसी जगह जाने से रोका तो नहीं था। तो पत्नी ने कहा हाँ, मैंने एक बच्चे से कहा था कि फाउंटेन के पास मत जाना। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि 99% चांस है कि वो बच्चा हमें फाउंटेन के पास मिलेगा, चलो पहले वहीं चलते, बाकी जगह बाद में जाएंगे। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा फाउंटेन में पैर लटकाकर खेल रहा था। तो दोस्तों, किसी भी काम को कराने के 3 तरीके। आप खुद करिए, किसी व्यक्ति को वेतन देके काम कराइए, या बच्चे से कहिए कि भाई ये काम मत करना, तो बच्चा वो काम जरूर करेगा। क्योंकि उसके अंदर जो विद्रोही होता है, जो विद्रोह होता है, वो प्रकट होकर बाहर आता है। बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसके अंदर की जो सत्ता है वो आपके ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी। माँ बाप बच्चे से कहते हैं कि भाई बाल कटा ले, लेकिन बच्चे बाल बढ़ाएगा। लेकिन उसको अपना बताना है कि भाई मेरी अपना एक अलग मेरा साम्राज्य है जहाँ का मैं राजा हूँ। लेकिन जब वो देखता है फिल्म में हीरो है, उसने छोटे छोटे बाल कटा लिए, तो क्या है, वो बाल कटा लेता है। क्यों? हीरो को देख के क्यों कटाता है? क्योंकि वो हीरो उसका रोल मॉडल है। तो बच्चे या कोई भी हो उनके रोल मॉडल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपको रोल मॉडल बनना है, उनके लक्षणों को स्वीकार करना है। अब एक गोल्डन की दे रहा हूं दोस्तों आपको, कि जब भी किसी बच्चे में कुछ आपको अलग तरह का नजर आए तो आपको असमंजस में नहीं पड़ना है, बस अपने पीछे रिवर्स में जा करके अपने बचपन को देखना है कि आप अपने बचपन में कैसे थे।
तो आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, आप सहज रूप से उसको स्वीकार कर लोगे। तो दोस्तों ये मेरी कुछ टिप्स थी। आई एम श्योर कि इनके द्वारा आपके अंदर एक नई जिज्ञासा, नई सोच पैदा हुई होगी, आपको पेरेंटिंग में काफ़ी लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे। जय श्री कृष्ण।